ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम। शज़ैम फ्यूरी ऑफ द गॉड्स फिल्म की ऑफिशियल रिलीज डेट 17 मार्च है, पर उससे एक दिन पहले ही आज 16 मार्च को दोपहर को 4 बजे के बाद में इसे भारत में रिलीज कर दिया गया है। मैं अभी भी जस्ट इसका हिंदी वर्जन देखकर घर पर आया हूँ। फिल्म कुल मिलाकर 2 घंटे और 10 मिनट की है। फिल्म के डायरेक्टर है डेविड एफ सैंडबर्ग, जो इससे पहले लाइट्स आउट, एनाबेल क्रिएशन और इसी फिल्म का पहला पार्ट शज़ैम जो 2019 में आई थी, इन 3 फिल्म्स को वे इससे पहले डायरेक्ट कर चुके हैं और ये उनकी चौथी फिल्म है। मुझे 2019 की शज़ैम बहुत बहुत पसंद आई थी। मैंने लगातार उसे 2 बार देखा था, एक बार इंग्लिश में और एक बार हिंदी में, और उसके बाद मैंने फिर उसका रिव्यू शूट किया था। पर 2 बार फिल्म देखने के बाद भी मुझे उसने बिल्कुल भी बोर नहीं किया था। दोनों ही बार मैंने उसे उतना ही एंजॉय किया था। हिंदी डबिंग भी मुझे बहुत पसंद आई थी पिछली बार। हालांकि इस बार मेरा एक्सपीरियंस कुछ अलग रहा है, हिंदी डबिंग को लेकर भी और ओवरऑल फिल्म के एक्सपीरियंस को लेकर भी। हिंदी डबिंग के बारे में एंडिंग में हम बात करेंगे। तो देखिए, कहानी बिल्कुल सिंपल है सेकंड पार्ट की, जैसा कि फिल्म का नाम है फ्यूरी ऑफ द गॉड्स, देवताओं का प्रकोप। हालांकि यहाँ पर देवता नहीं है, 3 गॉडेसेस दिखाई है, एटलस की 3 बेटियाँ। उनमें से 2 बेटियाँ हैं वो मनुष्यों से बहुत बहुत ज़्यादा नफरत करती है, और ये तीनों ही अपनी शक्तियाँ वापस पाने के लिए षड्यंत्र रचती है। और फिर ये जो हमारे बच्चे हैं फॉस्टर होम में रहने वाले, जिनके पास में दिव्य शक्तियाँ आ गई है, शज़ैम कहते ही ये सुपर हीरोज़ में परिवर्तित हो जाते हैं, तो अभी उनसे ये शक्ति उन्हें वापस चाहिए, इन 3 गॉडेसेस को। और बस यही फिल्म की कहानी है। इसके बाद कहानी में आगे कोई प्रोग्रेस होती ही नहीं है। शुरुआत के 10-15 मिनट में हमें लगभग ये बातें सारी पता चल जाती है। एक जो थोड़ा सा उन्होंने सस्पेंस जैसा कुछ दिखाने का प्रयास किया है, पर वो भी कोई भी लगभग पहले ही गेस कर लेगा। तो ये जो शुरुआत के 10-15 मिनट में उन्होंने दिखाया है, इसके बाद में कहानी में कोई भी प्रोग्रेस नहीं होती। बस एंडिंग तक इनका बस ये 3 गॉडेसेस और ये हमारे सुपर हीरोज, इनके बीच में थोड़ा बहुत चूहे बिल्ली की तरह खिंचातानी वगैरह दिखाई है। इससे ज़्यादा कहानी में कुछ भी नहीं होता, कोई सब प्लॉट्स नहीं है, कोई कैरेक्टर डेवलपमेंट नहीं है, कहीं पर भी हम कहानी के साथ में वो कनेक्शन फील ही नहीं करते। और जैसा कि हर एक सेकंड पार्ट के साथ में है किसी भी फिल्म के, मतलब कुछ एक्सेप्शंस को अगर हम छोड़ दें, तो ज़्यादातर फिल्मों के जो सीक्वल्स होते हैं वो जिन कारणों से हमें निराश करते हैं, वही एग्जैक्टली रीजंस इस फिल्म के निराश करने के भी है। जैसे कि पहले पार्ट को अगर आप देखेंगे तो उसमें सबसे बढ़िया बात जो थी वो थी उसकी कहानी। जैकरी लीवाई और अशर एंजल, इन दोनों ने जो बिली का कैरेक्टर प्ले किया है शज़ैम का, छोटे और बड़े का, तो उस कैरेक्टर में एक डेप्थ थी, उसकी अपनी एक बैकग्राउंड स्टोरी थी, पास था, और उस कारण से उसका पारिवारिक संबंधों में विश्वास नहीं होता शुरुआत में, पर धीरे धीरे उसे परिवार का महत्व कैसे पता चलता है, पारिवारिक मूल्यों का महत्व कैसे पता चलता है, ये बात बहुत सुंदरता से पहले पार्ट में दिखाई थी। और फिल्म की शुरुआत में जिस प्रकार से परिवार से हमें इंट्रोड्यूस कराया गया है, उस फॉस्टर होम में रहने वाले जो बच्चे हैं उनकी अपनी एक पर्सनल प्रॉब्लम भी दिखाई है, हर एक कैरेक्टर की अपनी अपनी एक अलग अलग पर्सनैलिटी है। और बिली और फ्रेडी, इन दोनों के बीच की जो दोस्ती है, मजाक मस्ती है, उन्हें वो पावर्स कैसे मिलती है, उनका वो बहुत ही बचकाने से तरीके से उन पावर्स का यूज़ करना, ये सारी बातें हमें फिल्म में हंसाती भी है, इमोशनल भी करती है। तो जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट था पहले पार्ट का वो थे उसके इमोशंस। विजुअल्स तो कुछ खास उतने नहीं थे पहले पार्ट में, पर इमोशंस के कारण, उस स्टोरी के कारण वो फिल्म हमें पसंद आई थी। और कोई भी फिल्म अगर आप लेंगे तो आप याद कर लीजिए, आपकी जितनी भी पसंदीदा फिल्में हैं उनमें सबसे ज़्यादा फिल्में आपको वही पसंद होगी जिनमें ढेर सारी इमोशंस होंगे। वो इमोशंस चाहे गुस्से को लेकर हो, किसी के प्रति केयर करने को लेकर हो, ईर्ष्या करने को लेकर हो, या किसी कैरेक्टर से हम बहुत अंदर से घृणा करते हैं, द्वेष करते हैं, या एकदम से हमें भावुक कर देता है कोई कैरेक्टर। ऐसे जितने सारे इमोशंस जिस फिल्म में ज़्यादातर होते हैं और वो हमें हमारे हृदय तक पहुंच पाते हैं वो इमोशंस, उतनी ही ज़्यादा वो फिल्म हमें पसंद आती है। पर ज़्यादातर सेकंड पार्ट्स के साथ में जैसा कि होता है, फिल्म मेकर्स यही बात भूल जाते हैं। सेकंड पार्ट में वे बस अपना बजट बढ़ा देते हैं और सारा का सारा जो अपना ध्यान है वो केवल विजुअल्स पर देते हैं, और यही शज़ैम फ्यूरी ऑफ द गॉड्स के साथ में हुआ है। यहाँ पर जितना भी उनका फोकस था वो केवल और केवल विजुअल्स पर था। आपको इस फिल्म में ढेर सारे अलग अलग प्रकार के दानव, मॉन्स्टर्स देखने को मिलेंगे, और हाँ, वो सच में विजुअल इफेक्ट्स बिल्कुल हमें वो रियल लगते हैं। जितने भी वो सीजीआई से तैयार किए गए अलग अलग दानव थे, मॉन्स्टर्स थे, वो बिल्कुल रियल लगते हैं हमें फिल्म में। एक बहुत बड़ा ड्रैगन भी उन्होंने फिल्म में दिखाया है, उसका भी सीजीआई बहुत बढ़िया था। पर बस
वो स्क्रीन पर हमें दिखते हैं, हम कुछ भी अंदर फ़ील नहीं कर पाते। ठीक है, कहानी आगे बढ़ रही है, चल रही है, क्योंकि ऑलरेडी शुरुआत से कहानी में ऐसी कोई प्रोग्रेस होती ही नहीं है। वो खींचते गए हैं, खींचते गए हैं, खींचते गए हैं 2 घंटे 10 मिनट तक। तो उस कारण से हमें पता होता है कि भाई ठीक है, अब यही होने वाला है, इससे आगे बहुत ही प्रेडिक्टेबल सी कहानी है। कुछ ये मॉन्स्टर्स भी बस आ रहे हैं, वो कुछ ख़ास ऐसा पृथ्वी को नुकसान तो करने वाले हैं नहीं। तो अंदर से सब कुछ बहुत ऐसा इंटरेस्ट नहीं जगता आगे कुछ जानने का, या कोई ऐसा सस्पेंस नहीं है, थ्रिल नहीं था। और कॉमेडी की भी अगर हम बात करें, पहले पार्ट में जो ह्यूमर था वो भी मुझे बहुत पसंद आया था। पर ऐसा कोई भी एक सीन मुझे आज सेकंड पार्ट का याद नहीं आ रहा जिसे देखकर मैं ऐसा अंदर से, हृदय से मैं हंसा हूँ ना। तो कुल मिलाकर मुझे फ़िल्म ने परेशान भी नहीं किया। अब मैं इतना बोल रहा हूँ इसका मतलब सेकंड पार्ट कोई बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग था, ऐसी बात नहीं है। ऑब्वियसली जिन्हें बस क्रीचर्स देखने हैं, अलग-अलग प्रकार के दानव मॉन्स्टर्स देखने हैं, तो बिल्कुल आपको देखने को मिलेंगे इसमें। पर बस वो स्क्रीन पर चलते जाती है कहानी फ़िल्म, और ना ही हम उससे हेट कर पाते हैं और ना ही पसंद कर पाते हैं। तो एक बार बिना किसी एक्सपेक्टेशंस के अगर आपको देखनी है तो बिल्कुल देख सकते हैं। एक और बात जो मुझे सेकंड पार्ट की पसंद नहीं आई वो ये कि यहाँ पर जो ज़्यादातर स्क्रीन टाइम है वो उन अडल्ट कैरेक्टर्स को ही दिया गया है। मतलब जो बच्चे हैं वो सुपर हीरोज़ में जब परिवर्तित हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, तो उन बड़े कैरेक्टर्स को ही फ़िल्म में ज़्यादातर स्क्रीन टाइम दिया है। और चलो वो भी ठीक है, पर उसमें भी पिछले पार्ट में अगर आपको याद होगा, बिली और फ्रेडी ये जब बड़े भी बन जाते हैं तो उसके बाद भी उनमें वो बचकानापन हमें दिखाई देता है। पर इस बार वो बचकानापन भी मिसिंग था। लग नहीं रहा था कि भाई बच्चे इस बड़े शरीर में हैं। उनकी वो थोड़ी बहुत मजाक मस्ती हो या गलतियां करना, वो सारी बातें यहाँ पर बिल्कुल मिसिंग थी। तो कुल मिलाकर ये फिल्म स्ट्रिक्टली बच्चों के लिए है, ऐसा कहा जाए तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। हिंदी डबिंग की बात करें तो पिछले पार्ट में 2-3 जगहों पर बॉलीवुड के रेफरेंसेस आए थे, पर उन्होंने मुझे कुछ खास उतना परेशान नहीं किया था। पर इस बार जिनकी आवाज़ दी गई है कैरेक्टर्स को, वो आवाज़ बिल्कुल सूट हो रही थी। पर जो ट्रांसलेशन जिस प्रकार से किया गया है, मतलब ओरिजिनल फिल्म तो मैंने देखी नहीं है, पर फिर भी कुछ कुछ डायलॉग्स मुझे बिल्कुल ही ऑड लग रहे थे। ज़बरदस्ती उनको फ़नी बनाने का प्रयास किया गया है ऐसे लग रहा था। और बहुत सारी जगहों पर बॉलीवुड के रेफरेंसेस थे जो मुझे इस बार पता नहीं क्यों पर पसंद नहीं आए। वो उतने फ़नी मुझे नहीं लगे, पिछली बार लगे थे, इस बार उतनी मुझे खास नहीं लगी हिंदी डबिंग। और हाँ, पोस्ट क्रेडिट सीन्स की बात करें तो 2 पोस्ट क्रेडिट सीन्स हैं। और एक तो बिल्कुल फिल्म के बिल्कुल एंडिंग में है, सारे के सारे एंड क्रेडिट्स समाप्त होने के बाद में, तो आपको पूरा एंडिंग तक थिएटर में रुकना पड़ेगा। मैं शज़ैम फ्यूरी ऑफ द गॉड्स को दूंगा 6 आउट ऑफ 10 स्टार्स। पेरेंटल गाइडेंस की कोई आवश्यकता नहीं है, फिल्म में कोई सेक्स, न्यूडिटी और कोई खास ऐसा वायलेंस नहीं है। बाकी दोस्तों, आपने अगर इस फिल्म को देखा है तो आपका अनुभव कैसा रहा मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।